हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग फाइंडर पर और मॉक्स वाला पर। आज हम अपना एक मॉक देंगे जो कि ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक होगा, ठीक है। और आप जो है मॉक्स वाला को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उस पर मैं सारे के सारे मॉक्स का सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द priceless artifacts which had been stolen from the museum last year should have been guarded। तो इसमें हमें बताना है एक्टिव। तो should have been दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन में should have होना चाहिए, ठीक है। been नहीं लगेगा तो should have हम देखेंगे सबसे पहले किसमें है। पहले वाले में बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले में which had been दे रखा है जो कि सरासर गलत है। तीसरा है द सिक्योरिटी टीम should have guarded, यस शुड हैव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एलेक्स हैड अ ट्विंकल इन हिज आईज दैट टॉयड विद स्माइल ऑन हिज लिप्स। अब इसमें मिसचीवियस की स्पेलिंग बतानी है। मिसचीवियस की स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS, है ना। तो और ये होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हमें बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग का मतलब होगा द इंट्रीकेट। इंट्रीकेट बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक ठीक है, गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है। गवर्नेंस होता है NANCE, ठीक है, गवर्नेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब होगा यहाँ पर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया कि द गाइड एश्योर्ड। तो द गाइड शेड टू द टूरिस्ट, ठीक है। अब एश्योर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे वुड बी विजिटिंग विटनेसिंग है। तो दे वुड बी विटनेसिंग, तो यहाँ पे वुड बी विटनेसिंग का मतलब होगा विल बी विटनेसिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर और आगे पढ़ते हैं। अ स्पेक्ट्रल सनराइज फ्रॉम द माउंटेन पीक द फॉलोइंग मॉर्निंग इफ वेदर इज परमिटेड। फॉलोइंग मॉर्निंग का मतलब हो गया अगला, मतलब कि टुमारो होनी चाहिए, ठीक है। तो टुमारो मॉर्निंग है ना। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक। पीक यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दे शैल, दे का मतलब नहीं, दे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर टुमारो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यू विल बी विटनेसिंग, ठीक है। यू विल विटनेस अ स्पेक्टेकुलर सनराइज फ्रॉम द माउंटेन पीक टुमारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, my grandmother often tell us a little act of kindness like sharing a meal goes a long way in the making the world a better place for everyone, ठीक है। a better place। अब इसमें हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या बताएंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे माई ग्रांड मदर ऑफन, टोल्ड नहीं होगा, टेल्स होगा, टेल्स टेल्स, ठीक है। डेट लिटिल ऑफ काइंडनेस, ठीक है। लाइक शेयरिंग अ मील, ठीक है, शेयरिंग अ मील, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद गोज़ अ लॉन्ग वे। तो गोज़ अ लॉन्ग वे इन मेकिंग वर्ल्ड प्लेस बेटर प्लेस। इसमें आई थिंक लॉन्ग इन मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। बी और सी और डी में सेम ही लग रहे हैं मेरे को, लेकिन इफ़ कंडीशन दे रखी ये भी नहीं होगा। तो अब रह गया बी और डी। हमें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है, तो आई थिंक ये होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। द सिक्योरिटी, हमें पैसे बताना है। तो द सिक्योरिटी कुड हैव प्रिवेंटेड। तो कुड हैव का क्या होगा, कुड हैव पैसे में बताना, कुड हैव बीन होना चाहिए। तो पहला ही होगा। ब्रेक इन कुड, द ब्रेक इन कुड हैव बीन, द ब्रेक इन माइट हैव बीन नहीं होगा, द ब्रेक इन कुड बी प्रिवेंटेड नहीं होगा, द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेक कुड हैव हैपेंड नहीं। तो इसमें यही होना चाहिए, ठीक है, कुड हैव। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें, आई थिंक यही होगा ना। मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इट वुड बी अनवाइज। अनवाइज मानी होता है क्या, टू डिले। एंटोनियम बताना है, इसका मतलब प्रूडेंट होगा। अनवाइज का आई थिंक एडमेंट, अनवाइज समझदार होता है ना, प्रूडेंट। द ग्लोब टोटर एम्बार्क्ड ऑन ए जर्नी टू, क्या करना, एक तरीके से इकट्ठा करना कल्चर के लिए। एसिमिलेट, सेग्रीगेट और एक्सेग्रेट तो अलग करना होता है एक तरीके से। ही डैश माई डिसीजन टू, ही बैकअप, बैक करना किसी चीज़ को। इफ़ आवर गवर्नमेंट टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू एलिमिनेट, अगर हमारी गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप लेती है क्या एलिमिनेट करने के लिए,
करप्शन इट विल एड इन द डेवलपमेंट ऑफ द रैंक एंड फाइल। तो ये कह रहे हैं अगर हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो ये फ़ायदा देगा किसके लिए? कॉमन मैन के लिए। ठीक है, कॉमन मैन। पैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले तो आगे बढ़ते हैं प्रीवियस 16 पर देखते हैं। ठीक है, इसमें बताना है हमें जम्बल PQRS है। तो देखो इट से नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हो सकता है बी से, सी से भी नहीं होगा, डी से हो सकता है। तो बी और डी में कुछ है, बी और डी में एक ये डी, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। मतलब मैंने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि इट किसी चीज़ की प्रायोरिटी बता रहा है, इट ऑफन प्रिवेंट अपोलाइजिंग, है ना। तो मतलब कि हो सकता है चालू, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम डी से, ईगो कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप बाई क्रिएटिंग बैरियर्स टू ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटीमेसी। फिर उसका इट ऑफन प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम अपोलाइजिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब अब फिर से जम्बल्ड आ गया, इट्स impeccable state of preservation provides valuable sites into skill in craftsman Indus Valley civilization। इसका मतलब पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेगा। द स्कल्पचर कार्व्ड, कौन सा स्कल्पचर की बात हो रही है वो बताएगा हमें। तो ये होगा प्रीस्ट वाला स्कल्पचर। मतलब सी के बाद ही बी आना चाहिए, सी के बाद बी पहला ख़त्म, है ना। सी के बाद बी हो सकता है, सी के बाद बी हो सकता है, सी के बाद बी, मतलब BCD में से एक हो सकता है। ठीक है, द प्रीस्ट स्कल्पचर वाज डिस्कवर्ड 1927 to 28 इन द एंशिएंट सिटी मोहनजोदारो, जो कि अब पाकिस्तान में है। अमंग द मेनी रिमार्केबल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन, द प्रीस्ट किंग स्कल्पचर स्टैंड आउट एज आइकॉनिक मॉडल ऑफ द सोसाइटी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ। अगर मैं सी लेता हूँ, सी के बाद डी भी बन रहा है, CD, फिर लेकिन हमें तो स्कल्पचर तुरंत आना चाहिए, सी के बाद बी, आई थिंक डी होना चाहिए, इसमें डाउट है मेरे को थोड़ा सा। आ ट्रेडिशनल जापानीज टेक्निक इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिजिकल फॉर मेडिटेशन रिलैक्सेशन, सूसी जैन, जूडो, आई थिंक जूडो तो नहीं होता है, कुछ कराटे होता तो हो सकता था, जैन, आई थिंक जैन होगा, पता नहीं मेरे को कंफर्म, लेकिन जैन होगा आई थिंक। आफ्टर वीक ऑफ डिबेट द बोर्ड फाइनली मेड अ डिसीजन टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। अरे ये तो होता है पांच टबक बरी द हैचेस, मानी तो मर जाना, टू डाई होना, स्वेप्ट इट अंडर रग, नहीं, टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, अलास ही सेड चीयरफुली, है नहीं, अलास नहीं होगा, अलास मतलब ये तो दुख के लिए होता है, अलास, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, मैं कैसे हार गया, इस तरीके से होता है, लेकिन अलास ये नहीं होगा। अब ING फॉर्म बतानी है, ING फॉर्म सी लुक्स बेकिंग, सी लव्स बेकिंग, नहीं ये तो हो गया, ही इज डांसिंग, पोजीशन का केस हो गया, लर्निंग तो वो हो गया, देवर वॉचिंग, ये सी होगा थर्ड मेन फॉर्म। ड्यू टू रिसेंट बजट कट्स देयर आर लेस एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट देन देयर वर लास्ट ईयर अफेक्टिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रेटली। देयर आर लेस एम्प्लॉयज, देयर आर मोर, लेस, or productively greatly। There are less employees in this department then, तो ठीक है, कंपैरिजन की बात हो रही है कि few employee कह सकते हैं हम, less तो little उसमें हो गया, uncountable में आई थिंक less की जगह few, आई थिंक कंफर्म नहीं है। द लाइब्रेरीज वेबसाइट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, प्रोवाइड एक्सटेंसिव, द लाइब्रेरी वेबसाइट प्रोवाइड्स, हाँ सही है, यही होना चाहिए, ऑफर थोड़ी ना करेगी, देगी वो तो प्रोवाइड करेगी। अल्टरकेशन मानी होता है लड़ाई झगड़ा, अल्टरकेशन मानी लड़ाई झगड़ा, कोयल फाइट डिस्क, ये इसका मतलब आर्गूमेंट होना चाहिए। ठीक है, नीड ज़रूरत होती है केवल मानी ठीक करना। ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स द फाउंडर केप्ट reshaping the founders kept reshaping and dash this team for the welfare of the company। ब्लॉक नहीं होगा, एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ING दे रखा है ना, रीशेपिंग, तो एंड का जो होगा पीछे का और आगे का दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए सेम उसमें, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग नहीं होगा, इवॉल्विंग होना चाहिए। रीजनिंग बाद में करेंगे, पहले करेंगे हम GK। ठीक है, GK आ जाओ भाई,
जी के। हरि बाबू काम्बापति वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ओडिशा, अजय कुमार भल्ला अपॉइंटेड। यार ये पता नहीं है, लेकिन बदले तो हैं दो। आई थिंक हो सकता है कि नाइदर नॉर हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तेलंगाना के हो सकता है हरि बाबू करे गए हैं और उड़ीसा के अजय कुमार भल्ला, क्योंकि ये ऑप्शन में काफ़ी बार करते हैं ऐसा। G20 में G20 अफ्रीका को तो एडमिट करा गया था, लेकिन हेडक्वार्टर जेनेवा में है G20 का हेडक्वार्टर जो है हमारा जेनेवा में नहीं है। आई थिंक ओनली वन होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, आगे देखेंगे। लट्ठमार होली के बताना है। लट्ठमार होली यूनिक एंड प्लेफुल होली, सही है बिल्कुल। इट इज़ सेलिब्रेटेड बरसाना एंड नंदगांव, नहीं। हाँ नहीं, बरसाना नंदगांव में तो करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं करते हैं, वो उत्तर प्रदेश में होता है, तो बी गलत है। तो बी गलत, ए और सी या ए बी सी, तो ए और सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेंसस के अकॉर्डिंग जो कि मेल लिटरेसी ठीक है, 82.14 है। द गैप बिटवीन मेल, आई थिंक दोनों ही ठीक होने चाहिए। ये शायद 16.68 वाला मैंने कहीं पढ़ा है, यही था, कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन पढ़ा आई थिंक, एग्जाम में भी पूछा गया था। बजट बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ट्रू बताना है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द बजट एज एनुअल फाइन, बिल्कुल ठीक। द टर्म बजट इज नाउ वेयर यूज, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में होता है, ठीक है। तो इट डील, बिल्कुल ठीक। तो पहला और तीसरा तो ठीक है, तो पहला और तीसरा ट्रू बताना है मेरा, लेकिन इसमें तो ठीक ही नहीं है भाई। आर्टिकल नंबर 112 होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 110 112। यार इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया भाई। देखते हैं इसको, वो करते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज अ इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो पीपल जीडीपी इज राइजिंग, द वेलफेयर मे नॉट राइज इक्वली, जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। करेक्ट बताना है हमें। देखो दोनों मेरे ख्याल से बी और सी ठीक है, दूसरा और तीसरा, है ना। और 112 आर्टिकल की परिभाषा बतानी है हमें इसमें। तो लाइफ, LIC, ऑयल, ONGC, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, ठीक है। तो LIC और म्यूनसिपैलिटी ठीक है, पंचायत भी ठीक है, ONGC भी ठीक है, क्योंकि जो कि मतलब कि ये अपनी रिक्रूटमेंट भी करते हैं, तो ये स्टेट की परिभाषा होगी, ठीक है। करेक्टली मैच। इलेक्ट्रिक कंडक्ट सही है, सीमेंस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर होता है, रेडियंट फ्लक्स का नहीं होता, बेक्युरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, है नहीं। तो स्मॉग के बारे में बिल्कुल नहीं पता भाई। द डांस ओरिजिनेटेड, भरतनाट्यम की बात हो रही है। ट्रेस टू संस्कृत नृत्य, साथ ठीक है। भरतनाट्यम में हमारा भाव, राग, टल, ये भी ठीक है। डांस, त्रिभाग, तीनों ही ठीक है आई थिंक। इलाहाबाद की टेटी जो कि बक्सर होता है, 1664, 1763 है ना। और दीवानी राइट, ठीक है, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल नॉट करेक्ट बताना है हमें। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, सही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। पहला तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो 32 में करता है, ठीक है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन इशू, दूसरा वाला कंफर्म नहीं पता। तीसरा वाला द रेट जुडिक्शन हाई कोर्ट, नैरो, नहीं, ये तो गलत है। तो इनकरेक्ट बताना है ना हमें, तो इनकरेक्ट तो ये भी हो गया, ठीक है। और द हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स ओनली इन्फोर्समेंट ऑफ, नहीं, तो ये भी ठीक है। तो चौथा, 1 3 4 तो होने चाहिए भाई, 1 3 4। BRO के बारे में भाई, BRO देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो आती है, तो तीसरा तो ठीक है, तीसरा सभी के साथ है, पहला दूसरा छोड़ के। और स्टार्टेड टू प्रोजेक्ट, आई थिंक प्रोजेक्ट तो कर रहा है, तीनों ही मुझे लग रहा है ठीक होने चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, कमेटी, अच्छा ब्रिटिश, नॉट करेक्ट बताना है, तो ये तो ठीक है। 5 मेंबर नहीं थे, आई थिंक 3 मेंबर कमेटी थी वो, है ना, 3 मेंबर, इसका मतलब बी होना चाहिए। ये नहीं पता क्वेश्चन, चलो भाई। अच्छा
आयनोस्फीयर सबसे आखिरी होती है ना। तो आयनोस्फीयर देखो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो कि 13 किलोमीटर तक होगी आई थिंक। सेकंड का तो बी होना चाहिए, सेकंड का बी। थर्ड का अगर हम देखें तो थर्ड का डी होना चाहिए। फोर्थ का सी, तो फोर्थ का सी 3 में है, थर्ड का डी, थर्ड का डी एक ही में है, और सेकंड का बी ठीक है, तो पहले का ए सही है। जीएनपी के बारे में अभी मैं पढ़ा नहीं है भाई सही से। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब नॉन टैक्स मतलब निम्न कौन से भारत सरकार की गैर राजस्व यार नहीं पता। दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कौन सी थी? एस के तोसाल थी, एस के तोसाल। एस है, फिर केस है, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद और लोधी। एस से हो गई हमारी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। जुम्पा लाहिरी क्या है क्वेश्चन? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग तो अरुंधति रॉय ने लिखी है। इनको बुकर प्राइज़ मिला था 1997 में, ठीक है। अरुंधति रॉय फिक्शन की किताब है ये। तो अरुंधति रॉय नहीं है, जुम्पा लाहिरी। तो ऑप्शन डू आंसर होगा, डू। हिंदी दिवस के बारे में नहीं पता भाई मेरे को, है ना, लेकिन मैंने अभी पढ़ा था। ऑफिशियल लैंग्वेज तो ये ठीक है, तो मैं तो बोथ लगाऊंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता हूँ मैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, अरे भाई नहीं पता। अपर कट बॉक्सिंग के बारे में भी नहीं पता। बिच फॉरेन एम्बेसडर, अरे मेगास्थनीज था ये तो, ठीक है लगा दो मेगास्थनीज, ये तो बिना देखे ही लगा दोगे। इसमें मेरे ख्याल से तीनों होनी चाहिए। अब आते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताना हमें इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन से पहले हम करेंगे रीजनिंग, ठीक है। पहले रीजनिंग करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी रीजनिंग पे, जो कि हमारे पास टाइम है 42 मिनट, तो हमें 15 मिनट में ये करना है, ठीक है। 15-17। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग नियर रो facing the north direction. Each of them like the different chocolates. All इतनी सारी चॉकलेट्स मुझे मिल जाएं। All the information is not same, ठीक है। D sits third to the left of A. तो 1 2 3 D. Who likes James? A को जेम्स पसंद है, ठीक है। फिर F sits सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। टोटल कितने लोग हो गए? 3 और 3 6 लोग हो गए हमारे, 6। इसका मतलब ऐसे ही बैठेंगे। अब हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब एफ हो गया। ई लाइक्स मंच, ई को मंच पसंद है, ई को मंच, ठीक है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई को मंच पसंद है, ठीक है। द वन हु सिट्स लाइक ट्विक्स सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब एक सेकेंड, 3 और 3 6 लोग हो गए ना, 6 लोगों की ज़रूरत है हमें। यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा ठीक है, सी यहाँ बैठा देते हैं। इन्होंने बोला है जो सी के राइट में बैठा है उसको ट्विक्स पसंद है, ट्विक्स, ठीक है। फिर बी डज नॉट लाइक, बी को एक्लेयर्स पसंद नहीं है। सी को पर्क पसंद है, सी को पर्क। ई को मंच पसंद हो गई, इसका मतलब इसको ये पसंद नहीं है तो इसको एक्लेयर्स पसंद होगी, ठीक है। अब बच गई वो इसको पसंद होगी। सी सिट्स एडजेसेंट ए और एफ, सही है, सी ए और एफ के, ठीक है पहला तो। डी लाइक्स एक्लेयर्स, डी, ठीक है दोनों ठीक है, बोथ। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्लास 23 18 स्टूडेंट आर रैंक आफ्टर नीलमा एंड 10 स्टूडेंट रैंक बिफोर पूजा। इफ कीर्ति रैंक्ड, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ ए नंबर, ये क्वेश्चन आया था NTPC में अभी 12th वाले में, सेम क्वेश्चन था, मतलब कंडीशन सेम थी, डिजिट चेंज थी। क्वेश्चन में कह रहा 5 7 1 5 6 3 7। इन्होंने बोला 1 ऐड करना है टू डिजिट्स डेट अपीयर ऑड पोजिशन। ऑड पोजिशन मतलब कि पेन दूसरा लेते हैं हम, ऑड पोजिशन, ठीक है।
इन पे क्या करना है हमें, 1 को ऐड करना है, तो 6 2 7 8, ठीक है। अब इन्होंने बोला है टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट अपीयर इवन, 2 घटाने हैं हमें, तो ये 5, फिर यहाँ से 2 घटाएंगे 3, फिर यहाँ से 2 घटाएंगे 1, ठीक है। डिजिट हो गई हमारी 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 4 7, ठीक है। ये नंबर बन गया। देन ऑल डिजिट इन द नंबर सो फॉर्म्ड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 के बाद 5 6 7 8, 3 4 7, then the position of how many digits will remain unchanged as compared to the original number। original number ये वाला है हमारा, तो ये सेम, तो 2 डिजिट इसका आंसर होगा, ठीक है। सम प्लॉट इज आइडिया, ऑल आइडिया इज थीम, ये क्या दे रखा है, सम प्लॉट कंक्लूजन में सम कप, भाई ये तो गलत है, इसको मार दो, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। 9 इज रिलेटेड टू 210, तो 210 का मतलब हो गया 21 ढाई 210, तो 21 गुणा 10, ठीक है। और 20 इज रिलेटेड टू 441, तो इसका मतलब 20 गुणा 21 नहीं, 20 ढाई 220 नहीं, कैसे करा है फिर इन्होंने, अच्छा यहाँ पर 9 है ना, तो 9 की गुणा 21 में करी है, नहीं 9 में 1 जोड़ के, अब 20 में 1 जोड़ के 21 से गुणा कर दी है, ठीक है। अगर हम देखें इसको, 15 में 1 जोड़ेंगे, 16 गुणा 21 करेंगे, तो 21 ढाई 210, 21 छिक्का 20 120, 21 छिक्का है अरे यार 126, 6 3 336, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये दे रखा है हमें, बोल रहा है कि FJ, फिर KMPT, ठीक है, UWZD, 1 11 21 होता है ना, यू तो हमारा 21 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 10 का अंतर 10 का अंतर 10 का अंतर 31 आना चाहिए। अब 31 पे क्या आता है हमारा, देखो 27 पे A, 28 पे B, और 29 पे C, 30 पे D, और 31 पे E, तो E से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। E से तो सभी ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 3 ऑप्शन तो हैं, हमें एक लास्ट वाला देखना होगा, लास्ट वाला सब में अलग है, ठीक है। तो यहाँ था J 10 20 T 20, और ये 30 होना चाहिए, फिर भाई D जो होगा 30 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब 30 हो गया, फिर 40 पे आएगा हमारा एन आना चाहिए एंड में, ई से शुरू और एन से एंड, तो ई से शुरू और एन से एंड। 48 144 36 180 30, ये अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, 48 तियाँ होती है ना, और फिर 36 चौका डिवाइड बाई 4 कर दिया, ठीक है। फिर पंजे कर दिया, फिर डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो इंटू 7 7 21 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, 180 एंड 5 को अगर चेंज करेंगे जी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा पहला। दूसरा ऑप्शन 15 और 12 देखते हैं, तो 180 भाग 5 प्लस का 12 गुणा 15 करेंगे अंदर, तो 12 और माइनस का 8, 144, 36 पंजे 180 होते हैं ना, है ना भाई, 36 पंजे 180 होते हैं, फिर -8 करना है, तो -8 घटा दो, 136, ठीक है, और 36 यही होगा आंसर, 15 और 12, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें 32 लाना है, 32 के साथ सकता है देखो, फिर यहाँ 22 लाना है, तो 30 और 3 33 नहीं, 35 - 3 32, इसका मतलब स्टार किएगा प्लस और यहाँ माइनस, 20 4 24 माइनस ये 25 31 माइनस ये 31 माइनस ये 29 27, सही है 27। 16 सबसे पहले हम डिवाइड वाला देखते हैं, तो पहला ही ऑप्शन देख लें, नहीं थर्ड देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये यही कपला करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड बाई 4 -2 बराबर 5 - 3, 4 4 - 2 2, ठीक है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑप्शन बीच में ही देते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 32, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, 2 और 1 3 आना चाहिए हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूलिंग पीर ट्यूटोरिंग स्लॉट्स बिफोर फाइनल्स टू स्टूडेंट्स हु रेयरली अटेंड सेशंस डिमांड प्रिफर्ड time slots, claiming they need it more now. Regular attendees may be displaced. Who should you do? तो give them requested slots देखते हैं, deny their request देखते हैं, allocate slot based on transport criteria, yes यही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यू आर द चीफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट मीट 1 hour बिफोर हायर्ड साउंड वेंडर विड्रॉ ब्रेक फुल एडवांस क्राउड अराइविंग, व्हाट इज द इमीडिएट फ्रीज पेमेंट कर देंगे, इश्यू डॉक्यूमेंटेड नॉन परफॉर्मेंस, यही होगा। ओ माय गॉड, ये आ गया क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट देखो, इन्होंने पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या करा है, पहले में इन्होंने क्या करा है, अल्फ़ाबेट से दिया है, ठीक है। W सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर चेंज ऐसे लिख दिया इन्होंने, फिर 20 को लास्ट में ले गए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बढ़ते क्रम में, ठीक है। दूसरे में बेस्ड ऐसे लिखा है, फिर W के बाद आता है M, 13 पे आता है, ठीक है। फिर M लिख दिया, फिर M के बाद सीधे ऐसे उतार दिया, फिर यहाँ पे 20 आया होगा, 20 के बाद दूसरा 41, फिर सारा ऐसे उतार दिया। इसका मतलब हमें यही करना है उसमें भी। तो पहला स्टेप क्या होगा इनपुट में हमारा, सबसे पहला आएगा बॉक W, तो बॉक आएगा, ठीक है। बॉक के बाद नाइट ऐसे लिख देंगे, फिर 19 इधर आएगा, नाइट, ठीक है। फिर डेज 83, फिर 55, फिर फ्रेश, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, बॉक तो आएगा, ठीक है। W के बाद फिर कौन सा आता है, P 16 होता है, W के बाद P 16 आएगा, तो पोच आएगा, ठीक है। फिर 19 तो यहाँ पर है हमारा, फिर 19 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 32, ठीक है, 32 आ गया। पोच के बाद नाइट हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। नाइट के बाद 83 ऐसी डेज ऐसे ही आ जाएगा, फिर 83, फिर 55, ठीक है। पहले स्टेप में हमने एक चीज़ छोड़ दी, 19 तो ले लिया बट 32 नहीं लिया था ना, यहाँ पे 32 यहाँ आएगा, फ्रेश के बाद 32, फिर 19, ठीक है। पोच कोई नहीं, वो थर्ड स्टेप पूछा हमसे। तो बॉक पोच, फिर नाइट आएगा, ठीक है, नाइट थर्ड होता है ना, तो नाइट हो गया, सही है। तो बॉक पोच नाइट देख लो, तीनों में बॉक पोच नाइट, ठीक है। बॉक पोच नाइट, ठीक है, सब में है। पीछे से आएगा 32, फिर 19, 32 और 55, तो 55 एंड में आना चाहिए, दो में है 19, 32, 55, 19, 32, 55, लेकिन बॉक पोच नाइट 83, बॉक पोच नाइट डेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेज है नाइट के बाद, ठीक है। तो नाइट के बाद डेट आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। अब इसमें बताना है हमें, इसमें है हमारा पहला वाला, ये स्टार ट्रायंगल बनना है, फिर ट्रायंगल के बाद आई थिंक ये नहीं बन रहा है, शायद यही बन रहा है क्या, ये ट्रायंगल बना, फिर यहाँ से नहीं, ये नहीं बन रहा है, पहला वाला नहीं है, आई थिंक पहला वाला नहीं है, तो लास्ट वाला ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन उसमें हमें वो नहीं दिख रही, आई थिंक पहला वाला ही बन रहा है, लेकिन पहले वाले में हमें, हाँ ये बन रहा है, शायद यही बन रहा है, आई थिंक ये है, फिर नहीं इसमें आई थिंक पहला होना चाहिए, कंफर्म नहीं आ रहा मेरे को, दिमाग में देखना पड़ेगा इसको फिर से, टाइम कम रह गया है, ठीक है, और हमें बनाना है बहुत सारा। इसको हिंदी में करते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की कहती है, एक लड़के का परिचय देते हुए
लड़की ने कहा वह मेरी माता, इसकी माता के ससुर, मतलब कि इसके पति के पिता होंगे, ठीक है, की इकलौती पुत्र पुत्री, ससुर की इकलौती पुत्री मतलब इसकी बहन है ना, पुत्री का पुत्र है मतलब इसका लौंडा है ना। तो लड़की किस प्रकार हो गई, मतलब कि इसकी माता, ये तो पति हो गया, ठीक है, तो ये जो हो गई कज़िन हो गई है ना, कज़िन होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में पूछ रहे हैं लड़का और लड़की, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है इन्होंने, इसमें हमसे पूछा है अगर मैं देखूँ 632 और 352, 4 8 984 -10 कर दिया, ठीक है, 675 और 234, 9 10 का 0 एक हासिल 9, ये तो सेम आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ यहाँ हो सकती है, एक और चेक करेंगे बस। 7 और 2 9, 4 1 5, 5 4 959, ये भी ठीक आ रहा है, इसका मतलब पहला ही गलत है, ठीक है, क्या होगा पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, 521 363 79। अब 79 इन दोनों का डिफरेंस भाई 7 पंजे 35 नहीं आएगा आई थिंक। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ 363, 11 में से 3 का 9, सॉरी 8 और 11 में 6 का 5 और 1, मतलब कि इसका दूना है, 7 दून 14, सही है, दूना आ रहा है, इसका मतलब अगले वाले में भी दूना आएगा आई थिंक। 472, 8 और 3 138, सही है, दूना आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस 150 का अंतर आएगा, इसमें नहीं आ रहा पहले में, दूसरे में 252 ये हो सकता है, 47 587, 2 13 5 और 7 में से 252, यही होगा बी ऑप्शन। मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले क्या आएगा, मार्टिकुलेशन, किंडरगार्टन, इंटरमीडिएट, देखो 3 4 5 तो साथ में आएंगे, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट, तो 3 4 5 कहाँ साथ में, 2 ऑप्शन में है, सी या डी में। फिर मार्टिकुलेशन आएगा इंटरमीडिएट से पहले, तो इंटरमीडिएट से पहले आएगा ये, तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं पॉइंट ए द मिड पॉइंट, पॉइंट ए जो है मिड पॉइंट है किसका, ई और एफ का, ई और एफ का पॉइंट ए मिड पॉइंट है ना। अब मेरे को ये भी नहीं पता ये होगा या ये होगा। पॉइंट ए इज द साउथ वेस्ट टी का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका मतलब ये है, तो ए है, तो यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक टी, टी यहाँ पर होगा तभी तो साउथ वेस्ट होगा, ठीक है। टी इज मिड पॉइंट एफ और बी का, एफ का और बी का, ठीक है, एफ का और बी का मान लेते हैं, आई थिंक ये यहाँ पर आएगा बी का, ऐसे करके। यू इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड बी, यू जो है वो डी और बी का मिड पॉइंट है। ए इज साउथ ऑफ यू, पॉइंट यू, ए जो है वो साउथ में है, ए देखना पड़ेगा, चलो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एस से टी क्रॉस में, और एन से ओ, एन ओ, पी से क्यू, क्यू किसमें, एक ही में है, इसमें आगे बढ़ते हैं। वुड हॉक्शॉ फर्नीचर, तो वुड से फर्नीचर बनना है, बॉम्ब से हनी नहीं, फ्लावर से गार्लैंड, आई थिंक यही होगा। शुड मल्टीनेशनल कंपनीज बी एस्टेब्लिश नियर विलेजेस, तो नो इट विल डिस्ट्रॉय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ विलेज, यस इट विल हेल्प, बी ऑप्शन आई थिंक स्ट्रॉन्ग है। A survey conducted more among the youth reveals that an average teenager spend about 5 hours a day on social media, with the majority reporting that they often lose track of time while using these platforms. Most teenagers are unaware of the time of money spent. ऐसा तो नहीं है, पता तो है उन्हें। सोशल मीडिया यूजेज कॉजिंग टाइम मैनेजमेंट इशू फॉर, हाँ ये हो सकता है। कंपनी सी, फिर तीसरा लेटर से बनाना हमें एम, फिर 5 चौथा पी, फिर 5वां
3 4 5 ए। तो इससे क्या बनने आया, एक तो कैंप बनने आया CAMP कैंप, और कुछ बनेगा, पैक नहीं बनेगा, सिमैक सीमैप नहीं बनेगा, CMAP नहीं बनेगा, मैप बन जाता लेकिन CMAP नहीं, एक ही होगा आई थिंक। अब मेरा एक चीज़ बचा है इंग्लिश में यार, पैसे छूटा हुआ है, इसमें काफ़ी छूट गए यार। ये तो इंग्लिश सॉरी GK है ना, रीजनिंग हुई इंग्लिश, इंग्लिश में यार बहुत छूटा हुआ है, देखते हैं इसको। Social media, according to Bess, into the digital landscape, negative publicity has become a presence. Social media has empowered us to make any offer travel reason. We tend to obsess over minor controversies, blowing ocean, creating snow fact, miss single misstep, and lead frenzy criticism, ridicule cancellation. This culture of outright negativity come form of entertainment as a result issuing these individuals overshadows ये this distort our perception reality, और ये more over consequent damages। इसमें बताना क्या है, statement to social media has reduced the impact of negative publicity, नहीं ये तो गलत है, और बढ़ा दिया है उन्होंने। culture outrage source of amusement, important issues and environment generally positive। शायद भी है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे अम्यूज़मेंट की बात करी गई थी यहाँ पे। देखते हैं। दूसरा है नॉट सजेस्टेड, कॉम्बैट नेगेटिव पब्लिसिटी, डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिविटी इन कंस्ट्रक्टिव, ये होगा D, स्प्रेडिंग माइनर कंट्रोवर्सी, नेगेटिव पब्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक एज meaningful discussion fixating on tribal issues, negative publicity is characterized wise I think। Negative publicity has become a pervasive, social media has empowered us to make anyone rival। आई थिंक यही होना चाहिए, कंफर्म नहीं पता है। अनकंसर्न इंगेजिंग विद सेंसलाइज्ड न्यूज़, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन थोड़े से कठिन से लग रहे हैं मेरे को, देखना पड़ेगा इसमें क्या है, गलत सा लग रहा है मेरे को कुछ। अगला देखता हूँ मैं। नेगेटिव पब्लिसिटी हैज़ बिकम परवेसिव ड्यू टू, ये तो ये है एम्पावरमेंट। मार्क फॉर रिव्यू, पीछे आते हैं, 1 मिनट और है हमारे पास करने को, देखते हैं इसमें यार इसमें क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मैसेज, व्हाट इज वन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंगेजिंग विद सेंसेशनलाइज्ड, ये है एज ए रिजल्ट इंपॉर्टेंट इशू एंड डिजर्विंग इंडिविजुअल्स आर ओवरशैडोड बाय सेंसेशनल न्यूज़ एंड पेटी स्कैंडल्स। We engage more content spark out of shocking, meaningful discussions on inspiring stories। इसका यार ये तो गलत लग रहा है मेरे को, है ना। PBS, इसमें तो ये होगा फिर तो इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना इन्होंने, ये दे रखा है इंक्रीज्ड डिस्कशन, इंस्पायरिंग स्टोरी, मीनिंगफुल डिस्कशंस है, या फिर तीसरा यार सही लगाया था मैंने क्या। आई थिंक इसका तो यही होना चाहिए, इसका क्या होगा, इसका तो यार पता नहीं भाई, छोड़ो चलो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है लगा देते हैं यही वाला, बाकी का अब आते हैं हम मैथ पे। 20 मिनट बचे हैं जो कि मुझे लगता नहीं पूरे हो पाएंगे, बट ठीक है देखते हैं।
पहला है क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1, है ना, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होता है। और ये चलो अभी इसको देखते हैं, बाद में करते हैं, फिलहाल आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन बताना हमें एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब -3 4 है ना, इसमें बढ़ जाएगा -3 4। जुकाम हो गया बड़ा तगड़ा भाई। ये भी अभी करते हैं, चलो देखते हैं अभी। CP 10% ले 100 से 90, तो 90 10/9, तो 100/, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है 3 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, इसको बाद में देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। क्या क्वेश्चन है, A एंड B 8400 और 84 और 80 कर लेते हैं इसको, 4 महीने, इसने 600 रुपये और ऐड कर दिए, 90 होगा इसका मतलब। ठीक है, 84 900 हो गए ना, ठीक है, 90 हो गए 8 महीने के लिए, और इसने जो है 4000 निकाल लिए, इसका मतलब 40 रहेगा इसके 8 महीने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, 8 से सब काट देते हैं, ये 8 कट गया है ना, और ये कट गया, ये 42 और ये 2 बच गया। ठीक है, अब क्या रह गया, 42 दूनी 84, या फिर एक काम कर लो, एक कराना 84 गुणा 4 प्लस 90 गुणा 8, फिर 80 गुणा 4 प्लस 40, सॉरी 40 निकाल लिया ना उसने, 8, तो मैंने 8 एकम 8, ठीक है, 8 ढाई 80, ठीक है, 8 एकम 8, ये आ गया 42 गुणा 2, है ना, 42 84 प्लस 90, फिर इधर आ जाएगा 40 प्लस 40 80, और 9 और 8 17, अरे क्या आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 74 आ रहा है ना, 80 4 9, 80 गुणा 100 5 और 4, 4 दूनी 8, 1 225 आएगा क्या, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, नहीं गड़बड़ आ रही है भाई, गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 40 यहाँ पे 8 से काट, 8 ढाई 10, 40 40 80 9 70 174 और 94 96 आएगा आई थिंक, ये गलती नहीं 4 सही तो है, 4 सही करा यार, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, इसको तो मैं यहाँ तुक्का मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है। A की पावर 4, इसको डिवाइड कर दो, 18/256 भाग 3/16, 3 की यहाँ गुणा कर दो, 3 से काट दो, 6 6 चौक नहीं कटेगा नहीं, फिर 6 की गुणा कर दो, 16 16, तो 2 3 2 8 3/8 आ गया। A² प्लस B² निकालना है हमें, है ना, तो A² प्लस B² माइनस AB, A² प्लस B, 3/16 प्लस का 3/8, 16 एलसीएम ले लो, 3 प्लस 6 9/16, और दूनी 32 हो जाएगा, है ना, 9/32। ठीक है, वही 2 से वो करते हैं ना उसमें, 10 बॉक्सेस हैं, और 400 हो जाएगा, ये 40 400, और ये हो जाएगा 420, 20 तो इधर ऐड हो गया ज़्यादा, और 45 50 50 100 135 और 145 155, सी ऑप्शन। इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है 25% माइनस 20%, ये तो 0 हो गया, 25 माइनस 20 0 हो गया, 0 का मतलब हो गया 60 को सीधे 36,000 को डिवाइड कर दो, 600 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अरे बढ़ जा भाई जल्दी। थीफ 125
भाई 20 - 18 मतलब कि 2 × 5 × 18 ऊपर, 5 दूनी 10 से ये कट जाएगा, मतलब 5 से काट लो 25 और 2 से काट लो 9, 25 नहीं 225, मतलब कि 180 + 45, 3 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमसे, ये दे रखा हमें ए बी का मतलब हो गया ए एम तक की आधी दूरी हो जाएगी 4√3, और ये सेंटर से पास हो रहे हैं दोनों के, इसका मतलब ये ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों बराबर होंगी साइड। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3/2a, 4√3। ठीक है, 4√3 से √3, तो a बराबर 8 हो गई, इसका मतलब ये 4 हो जाएगी, ये 4। ठीक है, ये 8, ये 8, 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो पी एम की वैल्यू पूछिए ना हमसे, क्यू आर -MN दे रखा है इसमें कितना 10, और हमसे ट्राइंगल ये बोला है इसने APQRMN, तो QR कितना है 2A है, तो ये है क्योंकि मिड पॉइंट बोला है इन्होंने, देखो MN मिड पॉइंट है, तो इसका अंतर देखा 10, इसका मतलब कि QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QR की वैल्यू 20, तो ये 10 होगी, सीधी बात है। ये बोला एरिया बताना है हमें, एरिया बताने के लिए हमें वो निकालने पड़ेंगे इसके, एक तो हो जाएगा x,0 लगा दो, बाई 0 हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगी कहानी। तो 3, अगर एक बार हम x0 कर दें तो बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 21, और अगर हम बाई 0 कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 28, है ना। और एक बार 0 0 होगा ये, तो 0 0 तो यहाँ पे होंगे, इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल बनना चाहिए। ठीक है, और एक बार हो जाएंगे बाई, अगर 0 कर दें तो x 28 दूनी 56, तो 28 कॉमा यहाँ तो 21 आएगा, बेस क्या होना चाहिए फिर, नहीं यार ऐसा नहीं होगा ना, ये करेंगे बाई -x 3x, x ऐसे कर लो ना, x - y बराबर 0, 3x + 4y बराबर में 84, 3 से कर दो, 3 से कर दो, ये कट जाएगा, है नहीं, 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, बाई की वैल्यू 12 कॉमा ये आ जाएगी, ये 21 आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी ये, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा 12 × 21, 6, 6 दूनी 26 आ जाएगा। कोफिशिएंट बताना हमें क्या इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैगी, +-b b² - 4ac/2a, तो 2 × a 4 8, बड़ा पड़ेगा, छोड़ो इसको बाद में देखते हैं। 2 पोल दे रखे हैं हाइट के 20 के। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है 50। ठीक है, ये 30 हो गया, ये कितना कह रहा है, पॉइंट बिटवीन द एंगल एलिवेशन दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये 45, तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टॉलर पोल से ये होगा 30। ऑक्टल नंबर आसान है, ऑक्टल नंबर इसमें हमें क्या करना होता है, 1 4 5 ऐसा लिख लिया करो, 8⁻0 ऑक्टल जब भी ऐसा हो डेसिमल से, 8⁻1 8⁻2, तो 64 8 और 1, 5 की 1 से करेंगे, और ये आ जाएगा 8 चौक 32, और 64 64 एकम 64। ठीक है, 64 और 30 96, 101 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बाद में देखेंगे, बड़ा लग रहा है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमसे कि 12 18 और 20 एक ऐसी संख्या क्या ऐड करा जाए, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर हो, x हो। 12 एलसीएम ले लेते हैं, 2 छक्का 2 नेम 2 धाई, 2 से फिर कर लो 2 तियाँ, और 2 नेम 2 पंजे। ठीक है, 3 एकम 3 तियाँ 3 पंजे, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 90 दूनी 180, प्लस 16 जोड़ दो इसमें, 196 हो जाएगा, भाग कर दो इससे, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 7,
एक्स, ये क्या कह रहा है हमसे कि एक्स क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल वाई, एक्स सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल वाई आर और टी अपॉन 100, ठीक है। जेड सिंपल इंटरेस्ट है ऑन एक्स आर और टी अपॉन 100, सेम रेट है, ठीक है, सेम टाइम है, टी है कर लिया हमने। तो एक्स बराबर में बाई आर टी अपॉन 100, जेड बराबर में एक्स आर टी अपॉन 100, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं एक्स की जगह पे, जेड बराबर में बाई आर टी इंटू आर टी अपॉन 100 इंटू 100, है ना। जेड स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई, जेड स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई हुआ क्या, आई थिंक। देखना पड़ेगा ये तो, 18 नंबर कंफ्यूजन हो रही है भाई। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लूँ, लेकिन बात नहीं बनेगी ना। यार ये समझ नहीं आ रहा क्या करना है इसमें। अगर जेड 100 है, ये 100 से तो ये हट जाएगा, जेड बराबर में हम एक्स, लेकिन आर टी आर टी आर टी आर टी बाई आर टी बाई आर टी को हम लिख सकते हैं एक्स एक्स, आई थिंक बाई जेड स्क्वायर बराबर में एक्स वाई होना चाहिए, आई थिंक। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है, देखते हैं बाद में। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 120 ए, अच्छा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटे में ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी, 4ab होता है वैसे तो, है ना, 4ab होता है, तो आंसर 4 आना चाहिए इसका, है ना। ये कह रहे हैं हमसे क्या कि रेशो मदर प्रेजेंट एज टू डॉटर 7, अब ये इन्होंने क्या बोला इसके बाद, 7 वर्ष बाद माँ की बेटी की आयु 3 गुनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद प्लस 7, और कितनी हो जाएगी, थ्राइस डॉटर के, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 कम 7 2 3 6, एक का मान 7 7 ले लो, 3 7 21, 7 हटा दो 14, एक का मान 14 आ जाएगा। पूछा क्या है, 4 7 98 हो जाएगी, ठीक है। रेशो का है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अब लेटरल सरफेस एरिया होता है 2l प्लस वी इंटू एच होता है, आई थिंक ये होता है 4 46 बराबर 2l प्लस वी 5 प्लस 2x इंटू एक्स, तो 7x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, 2 से काट लो, सही है, फिर 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, 6 7 नेम 17 आ जाएगा एक्स का मान, ठीक है। अब पूछा क्या लेंथ, तो लेंथ है हमारी 17 पंजे 85, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि काउंसिल में 18% एब्सटेंड हो गए, ठीक है, 56 450 माइनस का 1800, 112 और 18, 30% कटने चाहिए अब हमारी। अगर मैं देखूं 30% कैसे कटेंगे, है ना, तो 6000 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 500 ब्लैंक कर गए ना। अगर मैं ब्लैंक देखता हूँ, मान लो 1800 में 400 जोड़ूँ तो 2250 होगा, अगर मैं 2250 करता हूँ
3 सत्ते 21, 3 पंजे ये आना चाहिए, ये तो होगा नहीं। 7500 का 18%, 18 पंजे 90, 18 नहीं, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर मैं 450 घटा देता हूँ, 0 5 के 5 7 4 का 3 1 1300, 3 चौक 12, 1 3 पंजे 4500 होगा इसका। ए 40 60 अल्टरनेटिव्स करते हैं, 120 4 3 6 दूनी, ठीक है। ए स्टार्ट कर रहा है 5, 2 दिन में होगा 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन दे रखा है हमें कितना, इफ द डिफरेंस मोड और मीडियन डाटा सेट, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर, ठीक है। इन्होंने बोला मोड एंड द मीडियन ऑफ ए डाटा सेट, मोड माइनस मीडियन दे रखा 26, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन बताना हमें। अगर मैं देखूँ मोड की वैल्यू, अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 26 प्लस मीडियन, है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये जाएगी इधर 3 मीडियन, 2 मीडियन हो जाएगी, 26 माइनस 2 मीन, मीन इधर आएगी, मीडियन माइनस मीन 13 होना चाहिए, सही है ना। 26 सही है, 13 होगा। tan थीटा, अब इसमें देखो हम दो काम कर सकते हैं, 3 4 5 रख दो, या तो 3 4 5 रख दें, tan थीटा, ये 45 रख दो, सही है, 45 रख देते हैं, ठीक है। 1 इंटू कॉस 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेक होता है √2 का 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/√2 एलसीएम लेंगे तो √2 पर पहुंच जाएगा, तो 1 आ जाएगा, tan थीटा होना चाहिए इसका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने पुराने पे, 1 नंबर पे। अरे यार, कोफिशिएंट देखना होगा हमें, हैं, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो है वो हमारा ये है Q3 - Q1, और पहले तो हम लगाएंगे इसको, ग्रुप करेंगे, ठीक है। 5 8 9 14 15 19 और 21, ठीक है। ये 3 और 3 6 और 1 7 है ना ये। यार मैं भूल कैसे गया इसको, मेथड को। Q3 - Q1, Q3 n+1 टर्म होती है ना, n+1, और वो होती है 3, तो n+1/4 होती हैगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म लगी, दूसरी टर्म होगी ये, है ना, तो दूसरी टर्म होगी 8, और 3 और कर लो, कितनी टर्म थी ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/4 गुणा 3 कर लो, है ना, तो 7 8 2 छठी टर्म, 3 3 6 19 होगी। Q3 - Q1, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 होता है, ठीक है। 19 - 8 11, और 19 और 8 19 और 8 27, 11/27, ठीक है। रिफ्लेक्शन, यार ये मैं क्यों भूल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन होता है -3 को -4 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज था मैं उस टाइम, लेकिन ठीक है भाई। इसमें क्या, 1 बॉक्स है क्रिकेट बैट, 2 बॉक्सेस ब्रोकन, यू पिक 1 एम्पायर नोज, ये नहीं पता भाई। और कोई सा बच गया इसमें, 13 नंबर, ये नहीं आता सही से। 16 नंबर ये देख लेते हैं। ये कह रहा है द रेशो ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू डेड वाइट मार्बल्स 12:7 है। ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट डी में एक्स है, 19% है, एक का मतलब 12 होगा और 7 होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यार छोड़ा, रीजनिंग में यार पूरे करे थे हमने, रीजनिंग में भी तो 2 छोड़ दिए थे हमने यार, शिट।
चौथा, इसमें क्या, ये तो वैसे ही गलत था। 20 नंबर में क्या था, इसका नहीं आया था आई थिंक, नहीं पता, छोड़ो, टाइम ओवर हो गया। देखते हैं क्या स्कोर रहता है भाई। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखते हैं भाई कितना, 140 आया है। इसमें से 2 इंग्लिश में गलत हो गए, मैथ में 3 गलत हो गए। ओ माय भाई साहब, जी के में 5, मैं रीजनिंग में 1 गलत हो गया। ठीक है, तो आप जो है अब इसका स्कोर कार्ड देख लिया है आपने, आप अपना भी स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में स्कोर कार्ड बताएं ज़रूर अपना। ठीक है, ग्रुप के लिए मैं लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मॉक की वीडियो आपको मॉक वाला पे भी मिलेगी, जो जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अपना सपोर्ट ज़रूर दें, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है।